हेलो। बेटे आयुष, यस। प्रकृति का पापा बोल रहा हूँ। ओके ओके। तो बेटे मैं उस दिन, नमस्ते, मैं उस दिन तो आ नहीं पाया था, मतलब हाँ जी, आपको जब देखने आए हैं तो मेरी वाइफ और प्रकृति खुद भी थी। मेरी बात हुई है, मेरी वाइफ से मेरी बात हुई है। मैंने कहा चलो यार, अब हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, जवाब देना चाहिए। हाँ जी अंकल, आई होप आंटी को अच्छा लगा होगा। एक्चुअली मैं भी उस दिन ना थोड़ा सा नर्वस हो गया नर्वस था। की कोई बात नहीं है, मैंने अपनी बेटी से भी डिस्कस किया था, तो उसका भी ये है कि बेटे इस चीज को आप माइंड मत करना आयुष। नहीं नहीं अंकल। अब सबकी पसंद ये है, और मेरे को भी फोटो दिखाया जब खींचे आपके घर के। बेटे ये आपके छोटे भाई है ना अक्षय, हाँ जी हाँ जी। तो ये पसंद है। तो ये देखिए, देखने आपको गए थे, पसंद वो आ गया। ऊपर वाले की मर्जी है, ये सब ऊपर वाला है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैं, आप एज अ बड़े भाई बन के बात करेंगे उसके। अंकल आप इसके कहाँ छोटे के चक्कर में पड़ गए हैं? ये पसंद तो छोटा आया है ना, पसंद छोटा आया है। नहीं अंकल, कोई एज भी मैटर करती है ना, ये तो काफी छोटा है। एज क्या मैटर करती है? हमने पूछा है 28 साल का है, अब कब उसकी शादी होगी? नहीं अंकल, एज तो 28 है, बट आप देखने तो अंकल मुझे आए थे ना। नहीं तो वो देखिए, ऊपर वाले की ये वो है, मतलब किसी को भी देख लो। नहीं ऊपर वाले की है अंकल, लेकिन आप देखने तो मुझे आए हैं ना। आपको देख लिया है, भर गया दिल। अंकल ये कोई बात ही, दिल भर गया है। दिल को तो आपका भाई पसंद आया ना बेटी को, मैं क्या करूं? ये डिसीजन आपका है या ये डिसीजन मेरी वाइफ का, मेरी बेटी का है, जिसको शादी करनी है। वो भी कह रही थी कि ये लग रहा है स्मार्ट, फिर उसके बाद आप पे नजर गई नहीं। ये आपको इतना सुंदर लग गया है? सुंदर है ही नहीं, मतलब आज ये छोटे के आगे, ये जो बैठा है इसके आगे आपने मुझे लगा रखा है। अरे कोई, ये देखिए, ये तो आपका मानना है। नहीं अंकल नहीं, ये नहीं अंकल, ये गलत बात है अंकल, बिल्कुल गलत बात है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ यार? नहीं अंकल नहीं, ये आप अपने को पसंद नहीं आया अंकल। आप देखने मुझे आए हैं, छोटे पे नजर जा रही है, आप देख मुझे रहे हैं, उसको देख रहे हैं। आप देखने ही उसको आए होगे, आप मेरे काट रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये आपको ये समझ आ रहा है आपको? इसकी हाइट देखी है आपने? ये कंधे तक भी नहीं पहुंच रहा आपकी लड़की के। यार आपको ये पसंद आ गया? जब मेरी बेटी को ये पसंद है, आपको क्या परेशानी है यार? अरे इसको मोहल्ला छोटा भीम बुलाता है। ये छोटा था, अभी तक मेरे बचपन से 25,000 रुपए ले रखे हैं इसने, और अभी तक वो पैसे दे नहीं पाए। आपको ये पसंद आ गया? भाई देखिए, आप ये बताइए, अक्षय की बात आपसे करूं एज अ बिग ब्रदर, या फिर मैं आपके पापा से करूं? अंकल आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे क्या कोई डिस्प्ले बना रखा था क्या? मैं डिस्प्ले? अरे यार, आपको ये देखने सिलसिला लगता है ना, कोई पसंद आता कोई नहीं आता है? अरे अंकल, तो बंदा जिसको देखने जाता है उसको देखता है ना। ये थोड़ी है कि उसके साथ जो बैठा हुआ उस पर नजर मार के बैठे। मेरे को शादी करनी है, मेरी बेटी को पसंद है, जब आपका वाला छोटा भाई। ये आपकी पूरी प्लानिंग ही यही थी कि इसको, ये जो छोटा बैठा है ना साथ, इसी को देखने जाना है। आपको मेरा कोई ख्याल नहीं है। इतनी बड़ी उम्र हो रही है मेरी, पूरा मल्ला पूछे जा रहा है कब शादी हो रही है, कब शादी हो रही है, कब शादी हो रही है। और रिश्ता देखने आ रहे हैं हमारे घर में आप लोग, और देख के जा रहे हो छोटे को, और कह रहे हो छोटा पसंद आ रहा है, लड़की को भी माँ को भी। ये बड़ा कहाँ गया? देखिए, मेरे से बहस मत करिए, मेरे को ये बताइए आप। कल आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरी एक छोटी सी बात समझिए। मैं सुन रहा हूँ। आपकी वाइफ और डॉटर भाई देखने, अगर मैं आपकी वाइफ को पसंद कर लेता और मैं कहता मुझे इनसे शादी करनी है, तो क्या आप रिश्ता करा देते? ये कैसी बात कर रहे हो? वाइफ की शादी हुई भी है, आप क्यों बहस में पड़ रहे हो यार? तो आप एक काम करो अंकल, ऐसा है, ये 5 साल से लगा हुआ है, ग्रेजुएशन तो ये कंप्लीट नहीं कर पाई। ये मैं भी देख लेता हूँ कैसे शादी कर पाता है। ये इसका सगन भी नहीं हो पाएगा। ग्रेजुएशन तो इससे कंप्लीट नहीं, अभी तक पेपर रुके पड़े हैं इसके। 5 साल से देख रहा हूँ मैं, अभी तक किसी को बताया भी नहीं है मैंने। ये छोटा पसंद आ गया आपको? हम यहाँ चुप बैठे हुए हैं। मैं रख रहा हूँ भाई। अंकल आप एक बार मेरे पे नजर रखिए। नहीं कर रहे भाई, नहीं कर सकते। अक्षय से बात करेंगे, कैसे भी कर लेंगे। ओए आज के बाद तू आ मत जाइयो मेरे पास, समझा तू? पहनता जब देखो मेरे लिए मनुष्य की करता रहता है, जब देखो यही करता रहेगा। ही कौन आया और देख ले, मना कर देता उन्होंने, मैनू मनुष्य कही था। आपने उसी से करना, आप उसी से रिश्ता कर लेना, ठीक है? छोटे भीम से। हेलो वसीम बोल रहा हूँ। वसीम, मैं अनूप बोल रहा हूँ यार, तेरा दोस्त है लक्ष्य। हम दोनों कंप्यूटर क्लास साथ ही करते हैं, कंप्यूटर की क्लासेस। तो भाई माइंड मत करियो, मैं ऐसी तरह तेरी बात हो रही थी, तो मेरे को बताया उसने कि आजकल वसीम परेशान नजर आ। मैं ये नहीं बोल रहा कुछ पर्सनल है तो भाई मत बताइयो, लेकिन मैंने तेरे को सिर्फ इसलिए कॉल किया भाई, अपना भाई समझ। और कोई भी तेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो भाई, तो भाई को सिर्फ याद कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो भाई को याद कर लीजिए, ठीक है ना? कल रात वो काफी टेंशन में लग रहा था, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा वसीम परेशान चल रहा है। मैंने कहा यार मैं बात करके देखता हूँ, वैसे कभी बात हुई नहीं हमारी। तो भाई कभी भी कोई प्रॉब्लम हो भाई को याद कर लीजिए, ठीक है? ठीक है भाई, मैं रखता हूँ, भाई को याद कर लियो, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है? बाय। फोन कर रहा है यहाँ। हेलो भाई, वसीम बोल रहा था। हाँ भाई बोल ना। भाई बुरा मत मानना, मैं यार थोड़ी सी, मेरे को ना 10,000 रुपए की थोड़ी अर्जेंट जरूरत है। भाई तूने बोला था ना यार, भाई को याद कर लियो। हाँ तो याद करना, फोन क्यों कर रहा है? याद कर।
एक काम करना, ऐसे फोन साइड में रख के ऐसे ना दिमाग पे उंगली लगा के ना ऐसे जैसे याद करते हैं, सोचते नहीं ऐसे याद कर, तू फोन क्यों कर रहा है मेरे को? मजे ले रहा है तो यहाँ लगी पड़ी है तू और मजे। अब तो मेरे को याद ही करेगा, अब तो मेरे को जब तेरे को पता चलेगा ना हमेशा याद करेगा, और दुनिया याद करती है, नवेद को याद करती है दुनिया में। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, याद करना मेरे को फोन क्यों कर रहा है? देख हंसी तो आ रही है तेरे को। हेलो टेंट हाउस। हाँ जी सर, कौन? हेलो भाई साहब, ये प्लेट्स होंगी आपके पास? प्लेटें जी प्लेटें है। कौन बोल रहे हो भाई साहब? सर योगेंद्र बोल रहा हूँ, ये मेरे को बताया था आपके पास प्लेटें हैं, प्लेट्स हैं, अवेलेबल हैं क्या? हाँ जी सर, मिल जाएगी सर। कब चाहिए सर आपको? मेरे को तो बहुत अर्जेंसी, आप मेरे को शाम में दे दो। सर कितनी प्लेट चाहिए? 1,22,000। कितनी? 1,22,000। हमारे पास 5,000 से ज्यादा प्लेटें नहीं हो पाएगी। 5,000 में तो काम नहीं बनता ना। दूसरे किसी टेंट हाउस से मंगवाऊँ तो उसको मिला के भी 6,500 हो पाएगी। 6,500 नहीं सर, 1,20,000 प्लेटों से तो कम काम ही नहीं है ना। 1,20,000 सर, प्रोग्राम क्या है सर? होश में तो है। मैं तो होश में हूँ, इन्होंने कहा है मुझसे, जब तो मैंने आपको फोन किया है। इन्होंने कहा है मेरे से, इन्होंने डॉक्टर साहब ने, इन्होंने मेरे से कहा है कि अभी इंतजाम कर लो। डेंगू हुआ है ना मेरे को, डेंगू, तो रिपोर्ट आई है। मैंने कहा रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं, 11,000 प्लेटें बची हैं, कम से कम 1,20,000 प्लेटें चढ़नी है। तो मैंने कहा भाई ये पता कर लेता हूँ मैं। आप कह रहे हो आपके पास भी नहीं 1,20,000 प्लेट। डॉक्टर है भी अजीब, इन्होंने कहा 1,20,000 प्लेट्स का इंतजाम कर लो, और ये नहीं बताया मेहमान कितने आ रहे हैं। मैं 1,20,000 प्लेट मंगवा भी लूँ आपसे, मेहमान को तो पता चले ना कितने मेहमान हैं। अब मेरे को पता चला, मैंने इनसे पूछा 250 ग्राम की एक प्लेट है, ये 1,20,000 चलाएंगे। मैं तो टेंट हाउस वाले भाई साहब देखिए, ऐसा है कि प्लेटों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आदमी ऐसा हंसता रहे ना आपकी तरह। और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था मैंने आपका। क्योंकि देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे दिल्ली में डेंगू है, और डेंगू से काफ़ी लोग परेशान हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिनको डेंगू हो चुका है उनकी मदद करें, चाहे उनको ब्लड की जरूरत हो या फिर प्लेट की जरूरत, चाहे फिर प्लेटलेट्स की जरूरत हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वक्त हॉस्पिटल्स के हालात ये होते हैं कि हॉस्पिटल का स्टाफ भी परेशान होता है, वो भी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन प्लीज़ जिस हॉस्पिटल में भी जाएँ, नर्सेज वहाँ के स्टाफ से कोई बदतमीजी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसे हालातों में थोड़ा सा गुस्सा आता है। मिलजुल के काम करिए, सबकी सेहत ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच भाई साहब, आगे प्लेटों की जरूरत पड़ेगी ना मैं आपसे लूँगा। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। हेलो, वेरी गुड इवनिंग, इज मिस्टर मुकेश देयर? मुकेश तो नहीं, कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रही हैं? मैं वाइफ बोल रही हूँ उनकी, बताइए। आपके हस्बैंड मुकेश जी, उन्होंने मसाज बुक कराई थी, तो उन्से कहिएगा 7:30 की जगह 8 बजे आ जाए। वो तो 2 घंटे मसाज चलती है, एटलीस्ट 2 घंटे चलती है। सो आई वांटेड टू इन्फॉर्म हिम, उनका फोन लग नहीं रहा था तो उन्होंने रेफरेंस में दिया था, आप उनका करा देना, ठीक है? हैं? कहाँ से बोल रहे हो? मसाज सेंटर मैडम, और आपके हस्बैंड ने मसाज बुक कराई थी यहाँ पे। वो ये कह रहे थे कि आज रात 7:30 बजे मसाज कराने आऊंगा। उनको बस ये बता देना 7:30 नहीं 8:30 बजे आए। मुकेश ने मसाज बुक कराई है? कहाँ से, मतलब क्या फुल बॉडी मसाज? कितने बजे? 7:30 बजे, 8 बजे उनको टाइम मिला है, 8 बजे का स्लॉट है उनका। कौन सी जगह? वो उनको, उनके पास है एड्रेस, डोंट वरी मैडम। मैडम हमारी ट्रेन प्रोफेशनल लड़कियां होती हैं जो मसाज करती हैं, वो उसके लिए वो बता रहे थे मुकेश जी, तो मैंने टाइम बताया था। फुल बॉडी मसाज करते हो आप लोग? फुल बॉडी मसाज मैडम। एक काम करेंगे आप? यस मैडम। करेंगे, कसम दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ। नहीं मैडम, मैं, आप बोलिए मैडम। मेरे लिए भी एक बुक कर दो। आपके लिए भी एक बुक? हाँ जी, फुल बॉडी मसाज, ठीक है? फुल बॉडी? फुल बॉडी लिख लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। फुल बॉडी मसाज फॉर मी। ओके, और आप भी लड़कियों से कराएंगे? नो, नॉट इंटरेस्टेड, मैं सिर्फ लड़कों से करवाऊंगी। ये क्या पढ़ी ले लिया यार हमने आज, मतलब। If I am not mistaken, this is Naved from Radio Mirchi. यस। लेकिन आपको फुल बॉडी चाहिए? आप अगर फुल बॉडी करेंगे तो आई डोंट माइंड। तो आप टेंशन मत लो, तेल भी मेरे पास अपना है। हेलो, हाय, वैशाली राइट? कौन बोल रहे हैं? वैशाली कौन है? बात कर सकते? बोल कौन रहा है? तेरे ना ड्रामे मुझे सब समझ में आ रहे हैं। मेरा बॉयफ्रेंड ट्रेनर है, हड्डियां तोड़ देगा तेरी अगर मैंने उसको बता दिया तेरा नंबर। फोन रख अब। यू हैव अ बॉयफ्रेंड? सुनाई नहीं दिया एक ही बारी में? आई एम सॉरी बट
आप रावत जी की लड़की हो ना? क्यों? रावत जी आपके ही पापा हैं, रावत जी जिनके सफेद से बाल हैं आगे से। उन्हें भी पता चलेगा ना, तो तेरी हड्डियां तोड़ देंगे वो। नहीं, मैं बता देता हूँ, रावत जी यहीं हमारे घर आए, उनसे बात भी बहुत देर से हो रही थी कि आपने क्या क्या किया है। उन्होंने तो नहीं बताया कि आपका बॉयफ्रेंड है और ट्रेनर है। मैं रावत अंकल। ओए हेलो, ओए ओए बात सुन। रावत अंकल। हेलो, पापा से बात मत कर। रावत अंकल। ओए मेरी बात सुन, चाय पी रहे बात हैं, सुन मेरी। पापा को कुछ नहीं बताना। हेलो सफेद बाल वाले। हेलो, ओए ओ मेरी बात सुन तो सही पहले। हेलो, पहले बात सुन मेरी। पापा को नहीं बताना मेरा बॉयफ्रेंड है, तेरे को समझ नहीं आ रही है कुत्ते। हेलो हाँ हेलो, हाँ देख मैंने तेरे को प्यार से बताया ना, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ना, तूने तो इसमें बताया अंकल को ये, बताने की लेकिन क्या अंकल जरूरत ने है? क्यों नहीं बताया अभी? रावत अंकल। अरे तो तू है कौन? रावत अंकल मेरी अभी ले, सुना ही नहीं उन्होंने। और बोल, फोन क्यों किया था मुझे? मैंने तो सिर्फ हेलो बोला था और बात करनी थी। तो मैंने तेरे को बता दिया ना मेरा बॉयफ्रेंड है। तो इन्होंने तो नहीं बताया ना, रावत अंकल ने आपके तो पास। वो क्यों बताएंगे तुझे? मैंने बताया ना तुझे, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। हाँ, तो ऐसी वैभव की गर्लफ्रेंड को नहीं पता था, है ना? बता दिया ना तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को, दिया कि उसकी ड्रेस जो थी वो सस्ती ड्रेस खरीदी थी सस्ती मार्केट से और उसकी लगी पड़ी है ना? कैसा लगता है? अब मैं बता दूं आपको रावत अंकल को क्यों बताया वैभव की गर्लफ्रेंड को। बोल कौन सा है तू? नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। ये कितनी गलत बात है यार, किसी की चुगली हो रही है ना, आप खुद की चल। हेलो, महेश गोगिया जी। हाँ जी बताइए। महेश गोगिया जी, आप ये 2 व्हीलर में डील करते हो? 2 व्हीलर सेकेंड हैंड। हाँ जी हाँ जी। सर रिक्वायरमेंट थी। सर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? थोड़ा टाइम है आपके पास? हाँ जी बताइए बताइए। सर रिक्वायरमेंट मेरी, आपको मेरी बात सुन के ही पता चलेगा। मैं इसलिए आपको फ़ोन किया, कहीं और गया भी नहीं। मैंने कहा गाड़ी लूँगा तो मैं गोगिया जी से ही लूँगा। हाँ जी बताइए। सर हुआ ये था कि मैंने बुलेट 350 मोटरसाइकिल खरीदी। मैंने बुलेट 350 मोटरसाइकिल खरीदी अच्छा। ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लॉन्ग ड्राइव पे घुमा सकूँ। मैं आपसे छुपा नहीं रहा कुछ, मतलब। हाँ जी। लेकिन गोगिया जी किस्मत देखिए, हाँ जी। बुलेट 350 सीसी की तेज आवाज़ के वजह से ना हम बात ही नहीं कर पाते थे आपस में। अच्छा। उसको माइंड हुआ, आखिरकार तंग आकर मैंने बेच दी बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल। अच्छा। लेकिन बड़े अरमाने से खरीदी थी मैंने बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल। हाँ जी मैं समझ सकता हूँ, गाड़ी में दस है। लेकिन ये है कि तंग आके मैंने उसको बेच दिया। हालांकि नुकसान भी उठाना पड़ा मेरे को, लेकिन मैंने बेच दी थी वो। अच्छा। फिर मैंने एक्टिवा ले लिया था, होंडा एक्टिवा। हाँ जी। अब ये देखिए आप किस्मत की बात। अब मैं बहुत खुश था एक्टिवा से, मतलब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, काफ़ी लॉन्ग ड्राइव, खूब बातें करते थे, मतलब कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, है ना? हाँ जी। क्योंकि बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल की तरह तेज आवाज़ नहीं थी उसकी। हाँ जी। बड़े आराम से मतलब ड्राइविंग पे निकल जाते थे हम, 25-25 किलोमीटर अपनी बातें करते रहते थे। कंधे की तरफ उसने मुंह रख लिया, बातें कर रहे हैं। हाँ जी। मतलब एक्टिवा में बैठ के मानो पंख लग गए थे। हम ऐसे जाते थे, पहाड़ों पे चले जाते थे, कभी मतलब राजस्थान जयपुर हाईवे पे निकल जाते थे, कभी घटा होती थी। मतलब मानो हमारी किस्मत अलग ही हो गई थी, मानो हमारी जिंदगी में रंग बहार आ गए थे। हाँ जी। फिर हमारी जिंदगी में बहारें आ गई थी, हमारी जिंदगी रंगीन हो गई थी सर। जी। फिर मैंने उसी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली सर। हाँ जी। आज मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। अच्छा। तो सर दोबारा बुलेट ही दे दो आप मेरे को, 350 सीसी मोटरसाइकिल। ठीक है भाई, तो बुलेट ही ले ले। बुलेट ही ले ले भाई। थैंक यू सो मच सर। नवेद बोल रहा था रेडियो मिर्ची से, ऐसे ही बस बता दी अपनी बात। ठीक है, ओके बाय। ओके। हेलो कपिल जी कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो कपिल जी। कहाँ से बोल रहे हैं जी? कपिल जी मैं गोविंद ओल्ड एज हाउस से बोल रहा हूँ सर। यहाँ पे ड्रॉ होता है एंड आई एम सो हैप्पी। आपका 52 इंच कलर टीवी निकला है, एलईडी सर। तो मैं आपको बता देता हूँ सर, यहाँ पे 9 लोगों ने आपको नॉमिनेट किया था। आई डोंट नो आपका नंबर कहाँ से मिल गया उनको और नाम कहाँ से मिल गया, लेकिन आपको नॉमिनेट किया था सर। आपका 52 इंच का कलर टीवी निकला है सर, मुबारक हो सर। तो ये मेरा नाम किसने किया था? कोई 9 लोग हैं, इन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया। आर यू हैप्पी सर? 52 इंच कलर टेलीविजन, आप मार्केट में रेट पूछो पहले उसका। सर बिल्कुल सही बताइए कपिल जी, कैसा लग रहा है इस बार मेरे को? बिल्कुल सही।
सर मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैं एकदम से कोई कहते हैं जो सडनली, मैं तो 52 इंच के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। अच्छा 52 इंच मतलब अच्छा लग रहा है। तो अपने आप में जैसे कहते हैं फूला नहीं समा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ, आपका तो टीवी निकला है, मैं सोच रहा हूँ जी। जिसकी कार निकली है जी उस पे क्या बीत रही होगी। वो तो सर मुझसे भी ज्यादा खुश होगा। मैं ये कह रहा हूँ उस पे क्या बीत रही होगी, ये सोचिए। मतलब समझा नहीं सर, क्या वो हार्ट अटैक हो गया होगा क्या उसे? अरे नहीं 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 नहीं, उसे सुन के मतलब क्या बीत रही होगी उसको कार आप जो है वो तो जो है मिल ही रही है उसे कार, उसे नहीं क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, मिल थोड़ी रही है उसे, है जी, उसे मिल थोड़ी रही है। तो कार नहीं है ड्रॉम है। नहीं नहीं, कार तो निकली है ड्रॉ में उसकी, लेकिन वो देगा हमारे ओल्ड एज होम को ना। मतलब उसकी कार जो निकली है ड्रॉ में, उनको नॉमिनेट किया था 11 लोगों ने कि भाई इनसे कार लो। मतलब ये आप तो कह रहे टीवी निकला है। हाँ, तो आपका निकला है टीवी, लेकिन आपको नॉमिनेट किया है कि आप ही दे सकते हैं, आप ही देंगे टीवी हमारे ओल्ड एज होम को ना। इसमें अभी स्कीम ये भी है कि आप टीवी तो देंगे ही देंगे, सेट टॉप बॉक्स भी आप ही लगवा रहे हैं। ये दिसंबर तक है सर सिर्फ। ऐसा ना हमारे घर में भी जो है ना वीकली होता है लकी ड्रॉ, अच्छा, उसमें तेरा हेलीकॉप्टर निकला है, अब तो दे दे कहाँ से देगा। हेलो, हेलो मैडम, मैं राजेश बोल रहा हूँ। आपने ये कैब मंगाई थी ना, कैब बुक करी है अभी? क्या एवन मदर डेयरी के पास आ नहीं, मैं जाना? आ जाऊंगा। आपने कैब बुक करी है, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो क्या? हाँ जी भैया, अपनी लोकेशन सेंड करोगे मेरे को आप? मैं बता तो रही हूँ, एवन मदर डेयरी पर आ जाना। नहीं, आप लोकेशन तो भेजो ना मेरे को, लोकेशन भेजो, पहले लोकेशन भेज दो। और आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी 1 टाइम पासवर्ड आएगा आपके पास। वो कैसे आता है उसको भैया? छोड़ो, अब मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ यहाँ से। मैं अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ, मैंने आपको लोकेशन भेजी है। ना, मैंने फर्स्ट टाइम करी है, आपको बोल तो रही हूँ एवन मदर डेयरी पर आ एवन मदर जाइए डेयरी आप। मैडम ऐसे नहीं आ सकते ना। आप लोकेशन, मेरी लोकेशन को सिंक कर दो। आप अपने जीपीएस को आधार कार्ड से लिंक करके मेरे जीपीएस में सिंक करो आप उसको। वहाँ से थोड़ा सा ही है, केशवपुरम से आपको राइट लेना है, सीधा सीधा आना है एवन मदर डेयरी पर। मैडम आप कैसे पैसे दोगे? ओला मनी से दोगे, डेबिट कार्ड से दोगे, कैश दोगे, क्रेडिट कार्ड से दोगे आप? मेरे को आप कार्ड का नंबर भेजोगे? अगर क्रेडिट कार्ड से दोगे, 16 डिजिट का कार्ड नंबर होगा, वो मेरे को सेंड कर सकते हो आप? पहले आप मेरे को एक चीज पूछनी थी आपसे, आपने प्राइम बुक करी थी, मिनी बुक करी थी, शेयरिंग बुक करी थी? जो उस टाइम पास में थी, मैंने नहीं, वो वाली वो बुक नहीं, करी तो है। शेयरिंग आपने बुक कर दिया मेरे ख्याल से। आप शेयरिंग में जो आप बंदा आपके साथ दूर से बैठेगा ना, उसकी लोकेशन और मेरी लोकेशन और अपनी लोकेशन तीनों को सिंक कर दोगे आप? मैं कैसे करूँ सिंक? आप मैडम करिए करना ना। तो आपको ही होगा ना, मतलब मैं नहीं आ पाऊंगा ना, करना तो आपको ही होगा। हाँ जी, केशवपुरम मेट्रो स्टेशन से केशवपुरम मेट्रो स्टेशन से मैडम ऐसे नहीं आ सकते आप। एक काम करो, अच्छा आपसे ये नहीं हो रहा, आप मेरे को ट्रैक करके देखो, ट्रैक करके देखना मेरे को आप। भैया वहाँ केशवपुरम मेट्रो स्टेशन ऐसे नहीं आ सकता ना मैडम। मदर डेयरी कहाँ पर खड़े हो आप? मैडम मैं अभी करोल बाग में खड़ा हुआ हूँ, करोल बाग से शुरू करिए मैंने। करोल बाग आप से एक शुरू काम करो ना, करिए। आप एक काम करो ना, आप यहाँ तक आ जाओ, करोल बाग तक आ जाओ, फिर चलते हैं। अरे मैं कैसे आऊंगी करोल बाग? कैब कर लो ना, किसी कैब से आ जाओ आप इधर। हैं? हेलो, अरे यार इससे पहले आपकी असली वाली कैब निकल जाए, उससे बात कर लीजिए। जो भी यहाँ पे, आपका नाम भी तो नहीं पता मुझे, किसने बताया था आप कैब बुक करने वाली है? हमने फौरन फोन कर दिया आपको। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मुर्गा बनाता हूँ आपका बना। हेलो हेलो हेलो, भाई, आपका नंबर स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? मेरा नंबर स्विच ऑफ जा रहा है? आपका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था, अब भी स्विच ऑफ है। अच्छा, मैं चेक करो भाई, चेक करो। हेलो हेलो भाई, हाँ, अब भी स्विच ऑफ जा रहा है तेरा मोबाइल? तुम क्या कैसे क्यों जा सकता है भाई? क्या चक्कर है यार? मैं तो मेरा चेक करो फोन ना, स्विच ऑफ- चेक करो, अब भी स्विच ऑफ जा रहा है। बैठे बिठाए पंगा हो गया यार। स्विच ऑफ जा चलिए, रहा है। मैं सोचा पता नहीं स्विच ऑफ जा रहा है आपका। हेलो, ये बच्चे, हाँ जी आपका मोबाइल क्यों स्विच ऑफ जा रहा है? अंकल, वही अभी फोन आया था, वो भी कह रहे थे स्विच ऑफ जा रहा है। जो ये कहा, मैं आप भी देखा, आप भी स्विच ऑफ है। समझ नहीं आ रहा है मुझे, मैं क्या करूँ? पता नहीं, खैर चेक करा लेना। हाय, हाय। आपका फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? पता नहीं मैडम, पता नहीं, आपका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। मुझे जरूरी बात करनी थी आपसे। आप आधे घंटे बाद बात कर लेना। उसके बाद भी स्विच ऑफ जा रहा होगा, अभी भी तो स्विच ऑफ है, क्या करेंगे फिर उसमें? बस दूसरा फोन है, उस आप पे बात वो कर लेना। ये अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है अभी भी स्विच ऑफ है। क्या? हेलो Hello. हेलो, Good evening, sir. Your phone has been coming switch off. I need to talk to you. So it's regarding your visa. Your phone's coming switched off. कौन बोल रहा है? So I'm calling from the American Embassy. सर, कैन आई कॉल यू बैक? गिव मी नंबर, आई विल कॉल। All right, but how will you call me? Your phone's coming switched off. सर ट्राई। हेलो, हेलो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। हाँ जी सर, मेरा फोन नहीं, मुझे मुर्गा बनाना था आपका, तो फोन स्विच ऑफ जा रहा है, कैसे करें? सर पता नहीं सर, वो 3-4 लोगों ने कॉल किया सर, वो सब बता रहे स्विच ऑफ जा रहा है सर।
हेलो। आशीष जी गुड मॉर्निंग। मैं ये सीसीटीवी कंपनी। हाँ भैया, कहाँ मर गए थे आप? नहीं मैं सर सॉरी सर, वो एक्चुअली ना सीसीटीवी इंस्टॉल अभी तो हो नहीं पाया आपके ऑफिस। ये बड़ी नई खबर बताई आपने मेरे को, जैसे मेरे को पता ही नहीं है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, वो सर इंस्टॉलेशन नहीं हुई। एक बात जब देखो तू, जब ऑफिस में मर्डर हो जाएगा, चोरी होगी, तब लगाओगे तुम? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, ये जितनी जल्दी हो सकता है सर। आप क्या करें सर, मजबूरी है ना। क्या मजबूरी? हमारे पास है भी नहीं अभी सीसीटीवी, और मतलब टेक्नोलॉजी भी बदल गई है। तो है नहीं तो खोल के रखा ऑफिस, जब ऑर्डर ले से तब 24 घंटे में लगा देंगे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ सर, आप सीसीटीवी कैमरा अगर अवॉइड करो, आप ये लगवा लो है सर। क्या लगवा लो? सर ये एक सेकेंड, हेलो आंटी, एक सेकेंड सर, ये सीसीटीवी हमने कई कस्टमर को दिया है। ये बबीता आंटी है, माला आंटी हैं सर, ये भी आपको पल पल की रिपोर्ट दे सकती है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सर। अब और इनका सर ये भी इंस्टॉलेशन की भी जरूरत नहीं है, आधे घंटे में आपके घर हैं। आप सर अगर माइंड ना करें सर, ये कंपनी ने अभी निकाला, मैं डेमो दे सकता हूँ आपको सर। एक सेकंड रुकिए बबीता जी, वो रात का डेमो देना आप, मखीजा जी का डेमो देना रात के घर का। मैं कही मखीजा जी रात को किधर से? अरे नाली में पड़ा हुआ मिला शांति का पति। अरे मैंने खुद देखा, रात को इनकी बहू बड़ी लेट लेट आती है, चक्कर चल रहा है उसका शायद, दोपहर को जाती भी रहती है सामान लेने की। सर ये नई टेक्नोलॉजी हमने निकाली है। मेरा नाम नवेद है, मैं रेडियो मिर्ची पे हूँ। मैं इस तरह के ना सीसीटीवी हटवा के इनको लगवाता हूँ सर। एंड सर ये रिकॉर्डिंग देखो ना कितनी लंबी चल रही है, और सर हाई डेफिनेशन है, हाई डेफिनेशन इंस्टॉल कराता हूँ। हेलो, ये आप मीत ब्रदर्स में से मनमीत? हाँ जी बोल रहा हूँ। ओह माय गॉड, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक तो मैं आपके गाने काफ़ी सुनता हूँ। बेबी डॉल वन ऑफ माय फेवरेट, बेबी डॉल। थैंक यू जी, थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, और मैं एक्चुअली कोई पीआर का बंदा है, उनसे मैंने आपका नंबर लिया था। आपका मुझे रेट वेट के बारे में पूछना था। आप गाने का आप क्या चार्ज कर रहे हो? गाने का मतलब कहीं परफॉर्म करते हैं आप दोनों भाई, तो आप इसमें क्या चार्ज करते हैं? देखिए, वो एक्चुअली हमारे मैनेजर हैं, वो सारा देखते हैं, सारा काम हमारा, वो आपको सब बता देंगे। तो मैं नंबर देता हूँ उनका आपको। मनमीत जी आप बुरा मत मानना, अगर मैनेजर से बात करनी होती तो मैं डायरेक्टली आपको कॉल नहीं करता ना। आई नो इट्स ये अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा, लेकिन आप मेरे को किसी ने बताया था एक एक्स अमाउंट के, वो गाने का ये एक्स अमाउंट लेते हैं। मैंने कहा नहीं, ये तो गाने का लेते हैं। आप ना गाने का क्या लेते हो? जैसे ना गाने का मतलब कोई मैं अगर इवेंट कराता हूँ दिल्ली में जिसमें आपको है ना गाना नहीं है, आपको मतलब ना गाने का क्या लोगे? क्या मतलब? हमें बुलाओगे, गाना नहीं गाओगे तो क्यों बुला रहे हो हमें? उसी के पैसे दे रहा हूँ ना मैं, मतलब अगर ना गाओ आप। एक्चुअली लेट मी कम टू द पॉइंट, मेरे बेटे का बर्थडे है, ही इज टर्निंग 2। अच्छा। दूसरी बार 2 का हो रहा है। तो आपका बेटा हमारा बेबी डॉल का और चिटिया अंगलाई का फैन है मतलब? हाँ वो भी फैन है, फैन मैं भी हूँ। अगर आप आ जाओ और जैसे सिर्फ ताली वाली बजाओ, मेरे को लगा यार बड़े लोग हैं, ताली भी अच्छी बजाते होंगे। जैसे मैं खुद गाऊंगा, मैंने कंपोज किया है हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं एक सेकंड सर, मेरी बात तो सुनिए। हेलो, एक्चुअली आई वाज इन मिडल ऑफ समथिंग। मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि बच्चे की बर्थडे पार्टी में आप हमें बुलाना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि आप बुलाना चाहते हैं लेकिन हमसे गंवाना नहीं चाहते। मतलब ये सोचो ना, आपका काम भी नहीं, आप गाना मत, मेरे को बोलो कितने पैसे लोगे आप, ये बताओ ना। नहीं मुझे एक बार बताइए, अगर मैं आऊँ और अगर मैं आके गाना गा दूँ तो क्या प्रॉब्लम है उसमें आपको? नहीं प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है। लेकिन इसमें हैप्पी बर्थडे का क्या चार्ज करते हो आप? हैप्पी बर्थडे का हैप्पी बर्थडे का मतलब हम लोग अगर आप ये गा रहे हो मेरे बेटे, हमारा सब सिंपल रहता है, चाहे आप हमसे आप बर्थडे करा लो या आप हमसे कोई भी इवेंट करा लो, कुछ भी करा लो, हमारा फिक्स रेट होता है सर। लाख हैप्पी बर्थडे टू हो गया। अब उसमें आप हैप्पी एनिवर्सरी करा लो या शादी करा लो या वेडिंग करा लो, अब वो आप। अच्छा इसमें हैप्पी बर्थडे हटा दो आप, हैप्पी टू यू के कितने हैं? भाई साहब नाम बताओ अपना। आप तो यार मजा आ गया, आज मैं सुबह से इतना बोर हो रहा था, अब मेरे को जाके लग रहा है कि आज लाइफ में कुछ हो रहा है। नाम बताओ अपना। सर नाम बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, 3 मिनट पहले मेरे को इतनी फिक्र थी, लेकिन आपसे बात करने के बाद ना मनमीत भाई मैं बेफिक्रा हो गया हूँ। मनमीत भाई रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ओह भाई साहब, you are dead bro, you are dead. When I come to Delhi, you are dead. बेफिक्रा भी होना जरूरी है, बेफिक्री में
होना जरूरी है, बेफिक्र भी होना जरूरी है, मुर्गा बनना भी तो जरूरी है। हेलो, ध्रुव महेश बोल रहा हूँ। उदय ने नंबर दिया था और राइट हाँ। उदय बता रहा था काम कोई हुआ है ना, काम चेन का चक्कर है, क्या है? राइट, ये बताओ तुम करते क्या हो? मैं अभी तो काम कर रहा हूँ। अपने काम में कितना टाइम लगा देते हो एक दिन में? डिपेंड करता है, मैं मतलब कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे भी हो जाते हैं। कमा कितना लेते हो? कमाने का डिपेंड करता है सर, काम पे चलने का है 15,000 से 20,000। You work for 14 hours every day. You are just earning 15 to 20,000. एक साल में क्या 6 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं? ये है क्या मतलब ध्रुव, मेरे को क्या मतलब वो जॉब है, क्या है ये जॉब नहीं है, ये तुमने किसी की गुलामी नहीं करनी है। तुम मेरा एग्जांपल ले लो, मैं ना पहले 20 से 25,000 रुपए महीने कमाता था। अब मैं कम से कम महीने में मेरा 1.5 से 2 लाख कहीं का नहीं जाता, रखा हुआ है, समझ लो। तो मैं अपना काम छोड़ दूं मतलब ये करने के लिए? वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, इसमें करना क्या होता है? जैसे आप करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तुम पहले मेंबर बन जाओ, ठीक है? उसके बाद तुम फिर 6 मेंबर बनाओ। मैं मतलब तुमने बना लिए 6 मेंबर, ठीक है? वो 6 बनाएंगे 6 मेंबर, फिर वो 12 मेंबर अपने मेंबर बनाएंगे। तो जैसे जैसे ये चेन बढ़ता जाएगा, उसका जो भी प्रॉफिट होता जाएगा वो सारे तुम्हारे अकाउंट में आता जाएगा। मैं अपना काम छोड़ दूं? अब तक तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए काम। तो अभी तो अरे मेंबर कल से ज्वाइन कर लो और कल से मेंबर बनाने शुरू कर दो। नहीं तो मैं थोड़ा सा काम जो बचा है वो कर लूं, फिर मैं अभी बन जाता हूँ। नहीं, तुम आराम से काम खत्म कर लो। आज खत्म है, बस एंडिंग पे है, खत्म है, एंडिंग पे है, खत्म है। आप होल्ड तो करो, एंडिंग पे है। माई दे दे, माई तेरा बच्चा भूलता है ये। माई माई रोटी दे दे माई, ये लो रोटी। तेरे बच्चे दिए माई। हाँ ध्रुव, यहाँ से खत्म कर दिया मैंने काम। रोटी खा ली, रोटी तो खा ली। मैं कल से ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, क्या कर रहा है तू? काम अभी किया है, ये खत्म आज से। अबे तू भीख मांग रहा है? तो तुम भी तो मांगो कुछ दिन के बाद। अबे मैंने अभी शुरू कर दी। बाबूजी BMW मर्सिडीज स्कूटर दिला दे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तू जो काम बता रहा है मेरे को लग रहा है ऐसा काम तू करेगा तू भी मेरी जगह आ जाएगा भाई। तू पागल हो गया? तेरी ऐसी की ऐसी। मिस्टर संजय ओबराय से बात कर सकता हूँ मैं? यस, स्पीकिंग। मिस्टर संजय, आपकी गाड़ी यहाँ वर्कशॉप पे आई हुई थी, तो मैंने आपको बताया गाड़ी तैयार हो जाएगी सर। शाम में मेरे ख्याल से 5 बजे तक आप ड्राइवर को भेज देना, तो यहाँ से रिलीज कर देंगे। बट सर थोड़ा सा बिल के बारे में बता दूंगा सर। बिल आप कैश से देंगे या कार्ड से देंगे? कार्ड से सर। 75,296 रुपीज। क्या? 75,296। 75,000? ऐसा क्या कर दिया भैया गाड़ी में जो 75,000 रुपए ले रहे हो? नहीं सर, नहीं मैं वो बता रहा हूँ सर, ऐसे जेन्युइन ले रहे हैं सर, कोई ऐसे थोड़ी है। आप पुराने हैं, अभी नो सर, आपके तो रेस्टोरेंट में भी डिटेल्स बताओ प्लीज। हाँ मैं बताता हूँ सर, मैं छोटू को बुलाता हूँ। और सर कैसे चल रहा है सर आपका रेस्टोरेंट? That's perfectly right, but tell me. या आई नो, बट सर कमाल है सर। मतलब मैं जब भी जाता हूँ मैंने कहा यार सर का रेस्टोरेंट दिल्ली में नंबर 1 माना जाता है। स्मार्ट रेस्टोरेंट बनाया है सर आपने। ओके। या छोटू आ गया, छोटू आ गया सर, छोटू आ गया। छोटू ये सर थोड़ा भड़क रहे हैं, ये बता भाई 75,296 कैसे आया है? 15,000 रुपए किसके लगे? भाई इनका ये खराब था, ये ठीक किया है। द साउंड मेकिंग डिवाइस इक्विप्ड टू योर व्हीकल दैट यू यूज टू वार्न अदर्स ऑफ द व्हीकल्स अप्रोच और प्रेजेंस और टू कॉल अटेंशन टू सम हैजर्ड। व्हाट इज दिस? हारन सर, हारन पे नहीं करते वो, हॉर्न बता रहा है। छोटू बता रहा है। छोटू बताइए किसके 2,500 रुपए किस चीज के? अरे सर वही मटेरियल कंसिस्टिंग either of a single filament or of several filaments woven or twisted together and usually insulated with a dielectric material used as a conductor of electricity। ये क्या है? सर तार डाला था आपके क्लच में ना। और सर वो एक्स्ट्रा वो जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो आपके वो हुआ था। छोटू क्या हुआ था इनका? अरे सर वो ठीक किया ना। डिफ्लेटेड न्यूमेट्रिक टायर which can cause the rim of the wheel to ride on the tire tread or the ground potentially resulting in loss of control of the vehicle or irreparable damage to the tire। छोटू बताए क्या है ये? पंक्चर लगा है सर। पागल हो गए हो? कितनी डिटेल्स बताए जा रही हो और क्या चीज लगा रहे हो, उसके बाद उसका आंसर आप क्या दे रहे हो? क्या है क्या ये? Do you think I'm a fool? अब देखिए सर, आपके अपने में भी थी और आपके रेस्टोरेंट में लोग आते हैं। मेरे को पता है आपका रेस्टोरेंट हाई फाई रेस्टोरेंट, आपके रेस्टोरेंट में लोग आते हैं, आप हजारों का बिल बनाते हो। क्या खिलाते हो आप? छोटू क्या खिलाते हैं ये? सर मैंने ना एक दिन वो खाया था यहाँ पे, फ्रेश कॉटेज चीज मैरिनेटेड इन फ्रेश क्रीम, ग्राम फ्लावर एंड येलो चिलीज, स्क्यूअर्ड एंड ग्रिल्ड इन द अर्दन ओवन। ये क्या था?
पनीर टिक्का था सर। पनीर टिक्के को ऐसा नाम देके आपने इतने पैसे ले लिए। और ये भी तो खाया था छोटू, क्या खाया था हमने? सर वो भी खाया था ना, द हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ ब्लैक लेंटिल, टोमेटो, जिंजर एंड गार्लिक सिमर्ड ओवरनाइट ऑन स्लो चारकोल फायर, फिनिश विद क्रीम एंड सर्व्ड विद अ डॉलप ऑफ अनसॉल्टेड बटर। ये क्या खाया था हमने? दाल मखनी। तो मिठे में भी तो खाया था हमने, जिसके इतने हजारों रुपए लेते हैं ये वहाँ पे बैठ के 5 स्टार में। क्या खाया था हमने? रिड्यूस्ड मिल्क डम्पलिंग स्टफ्ड विद पिस्ताचियो एंड कार्डेमम, डीप फ्राइड एंड डाउस्ड इन शुगर सिरप। ये क्या खाया? गुलाब जामुन। लो ये देखो, ऐसे नाम रख के खुद लूट रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है। हमने ये नाम बदल के पैसे ज्यादा कर दिए। अब समझ में आ गई आपके? एक आम इंसान को ऐसी चीजें मत खिलाया करो। अगर मेरा नींबू पानी पीने का दिल कर रहा है तो वर्जिन मोहितो कह के मेरा दिल मत बिठाओ यार। मेरे को नहीं पीना वर्जिन में, तो मेरे को नींबू पानी पीना है यार। कैसा लग रहा है आप अपने पे पीती है तो? सर देखिए, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। इतने लंबे लंबे नाम आप रख देते हो, उसके बाद बिल बना देते हो। अब पता चल रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? Excuse me. I don't want to talk to you. नो क्यों नहीं टॉक रहे? क्यों नहीं टॉक रहे? अब आपके पास जवाब नहीं बचा ना? नहीं टॉको ना। नहीं Sorry. हेलो, कौशिक कुमार जी, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। ये आपकी वेलकम कॉल है। अभी आपने अकाउंट खुलवाया है, मुझे आपके 2 मिनट चाहिए होंगे। जी बताएं। कौशिक कुमार जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, फ्यूचर में बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। और आपका एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करना होगा हमारे बैंक के सर्वर से, जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेरी सहायता करनी होगी। सर ईमेल आईडी तो मैंने आपको दे रखा है अपना, मैं लिखवाया था जीमेल पे। हूँ मैं। गुल्लू मत कर सर्वर के साथ छेड़छाड़ यार, गुल्लू मत कर। हेलो, कस्टमर है सर, आई एम सो सॉरी। बैंक का अभी रूल हो गया है कि हमारे बैंक का सर्वर ही आपका ईमेल एड्रेस क्रिएट करेगा, उसी पे आपको फ्यूचर में हम सारा कॉरेस्पॉन्डेंस भेजेंगे। तो ये कैसे बनेगा भाई? कौशिक कुमार जी, मैं आपको अभी सर्वर पे डालूंगा। सर्वर पे आप अपने फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सर नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि के आप अपने मोबाइल से टाइप करेंगे। सर्वर खुद एक आईडी क्रिएट करेगा और आपको देगा। ठीक है। गुल्लू मत कर यार सर्वर के साथ छेड़छाड़, वो मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ। सर मैं आपको सर्वर पे डाल रहा हूँ। हाँ जी। अपने मोबाइल से फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सर नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि के दबाइए। Your new email ID is kaminakutta@gmail.com। वो गुल्लू बैठा हुआ है, वो पता नहीं क्या मजाक कर रहा है सर्वर के साथ। अबे ये से मत बिठाओ ना वहाँ पे। गुल्लू हट जा प्लीज। मैं दोबारा आईडी पे डाल रहा हूँ। Your new email ID is kallukangla@gmail.com। भैया का मारो यहाँ पे। गुल्लू देख गुस्सा आ रहा है उनको यार, मत कर ऐसे प्लीज। इस बार डालना के जी कर देना। रुको 1 मिनट। Your new email ID is kallukangla_gadhe-ka-bachcha@gmail.com। गुल्लू मत कर यार, तू इधर भी फंसा रहा है। बात सुनिए ना। कौशिक मेरी बात सुनो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला तुम्हारे बैंक में अकाउंट खुला है। वेलकम कॉल है सर आपकी। गुल्लू ये मधु जी से मेरी बात करा दूं जरा। बोलिए। बोर्ड के जो एग्जाम्स है उसकी शायद आपके पास इंग्लिश की कॉपी आएगी। आप इंग्लिश के फटीचर हैं? टीचर। वी आर विद यू। मैं तो कहता हूँ इस देश का कोई भी फटीचर हो, मैं उसके साथ हूँ। टीचर। अगर कोई आपको ये फोन करे कि मेरे बच्चे के मार्क्स बढ़ाओ, आपको बढ़ाने चाहिए नहीं बढ़ाने चाहिए? बिल्कुल नहीं बढ़ाने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा फटीचर इसी को कहते हैं। लेकिन आप बोल कौन रहे? हम फ्लाइंग स्क्वाड डिपार्टमेंट से हैं। अगर कोई पूछे कि कॉपी आ रही है, आपको मना कर देना है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैंने सही बोला या ना। दे भी रहा हूँ ना सर्टिफिकेट, ऐसे ही बोलना कि मुझे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। आप बताएंगे आप कौन बोल रहे हो कि मैं फोन काट दूं अभी? मेरा बेटा है, उसने 12वीं की अभी एग्जाम दे रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूँ? मैंने आपसे कुछ कहा? मैं ये नहीं बोलूंगा मार्क्स बढ़ा दो। उसने एक थोड़ी सी गलती कर दी है, अगर आप उसको देख सको तो। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, मैं बस कोई कॉपी चेकिंग के लिए नहीं आ रही। और दूसरी बात, आप मुझे फोन करके परेशान करना बंद कर बढ़वाने की बात कर रहा हूँ मधु मैडम। क्या ये पॉसिबल है उसने जो गलती करी है वो थोड़ी सुधर जाए? क्या? उसने इंग्लिश का जो पेपर दिया है जी, वो पूरा किया उसने। इंग्लिश तो का क्या पेपर गलती वो नहीं है, वो पूरा कर दिया है। पेपर कैसा हुआ? कहता पापा पूरा किया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कहता पापा थोड़ी मिस्टेक हो गई। मैंने कहा बोलो बेटा इंग्लिश के पेपर में क्या मिस्टेक हो? मेरे से कहता पापा मैंने पूरा पेपर किया, लेकिन मैंने सारा इंग्लिश का पेपर हिंदी में लिखा है। जैसे उसने लिखा है प्यारे दोस्त, तो PYARA प्यारे, DOST दोस्त, MENE मैंने, TOM तुम, KO को, EA के एक, PATRA पत्र, LI के लिखा था। आप बोल कौन रहे हैं? NAB नवेद। रेडियो मेरे जी। हेलो। हाय, मैं तुम्हारा बिल बना था, उसके लिए तुम्हें कॉल है। अपना बिल जानना चाहो? दबाइयो जरा 6 दबा दिया तुमने।
अभी हम बिल चेक करे ले तुम्हारा, रुके रहो। आउट गोइंग अगर चेक करना चाह रहे हो तो 2 दबाइयो जरा। बढ़िया दबा दिया। अगर तुम बिल चेक करवाना चाहो तो कहियो जरा कि बिल चेक कर दो, और ना कराना चाहो तो ये कहियो कि कुछ मत करे। बिल चेक कर दो। थमे रहो, अभी तुम्हारा बिल बताए दे मोबाइल का। थमे रहियो। ओफो, अबे कितना बिल आया तुम्हारा, मैं धक से रह गई। ओ हिला के फेंक दिया मुझे। आउट गोइंग जानना चाहो तो दबाइयो 5, और ये जानना चाह रहे हो जितना आज तक का पिछला लेना देना साले सबको निपटा दूं तो दबाइयो 6। कैसा बढ़िया दबा रही है, हंस भी रही है साथ में। अब मैं आपको बताई दूं आपकी बिल के बारे में। अगर यूं जानना चाहो कि तुमने किस किस को कॉल मारी है तो अपने मुंह से कहो जरा बताइयो। हाँ जी जरा बताइए। ऐसे नहीं कहे, जरा बताइयो। जरा बताइयो। ये बताए दूं, कॉल पे कॉल चला दी बॉयफ्रेंड की, इतनी कॉल लगाई है। अब भी हम पे कहना चाहो कि हमारी कंपनी ज्यादा बिल बनावे, कंपनी से लड़ना चाहो अगर धर पकड़ करके गुद्धी नोच दूंगी। ऐसे काम करे जा रही है। सुनाओ, ये रेडियो मिर्ची से नवेद की तरफ से फोन था। मुर्गा सुन के बिल ज्यादा आया तब भी दिल खुश है तो दबाओ 5। दबाइयो। क्या दबाया है। नवेद के साथ मुर्गा सुनते रहो। बहन जी बाय बाय। हेलो। हाय, इज दिस साहिल? नहीं साहिल नहीं, कौन? रॉन्ग नंबर मिल गया होगा, बट आई जस्ट नीड दिस लिटिल हेल्प फ्रॉम यू इफ यू डोंट माइंड। या एक्चुअली मेरे को ना इंस्टाग्राम, मैंने अभी इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड किया है, बट आई डोंट नो कि पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे कैसे एडिट करके अपलोड करते हैं। तो इफ़ यू कुड जस्ट प्लीज़ मे बी टेल मी हाउ टू डू इट। या श्योर, जरूर। जरा 1 सेकंड होल्ड करना। ये पहले भी कई बार मेरे से पूछा लोगों ने, मैंने सबको बता दिया है। अभी बताता हूँ। हाँ, सबसे पहले तो आप इंस्टा पे जाओ। आपने इंस्टा खोला? जी बिल्कुल। उसमें 5 ऑप्शन आ रहे हैं नीचे। हाँ करेक्ट आ रहे हैं। आ रहे हैं ना? तो सबसे एक्सट्रीम राइट पे देखो, एक बंदा बना हुआ है। हाँ, तो क्लिक करने है तो यू कैन सी वहाँ तुम्हारा नाम है, ऊपर फोटो का वो मांग रहा है कि फोटो लगा दो अपने। हाँ करेक्ट। तो इसमें आज जो सिलेक्ट किया आपने, तो उसमें 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि न्यू पोर्टफोलियो, इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक, मतलब आप अपने फेसबुक से भी ले सकते हो फोटो, इंस्टा के लिए। आई थिंक कि चेक करने के लिए ना मैं एक पिक्चर अभी ले लेती हूँ। आपको तो फेसबुक पे बहुत ज्यादा फोटो होंगे। हाँ 1 सेकेंड। हाँ हो गया, अपलोड हो गया। थैंक यू सो मच, सच सेवियर यू आर। थैंक यू यार। ओके हेलो। यस। आप जरा मेरे को ये बता सकते हो फेसबुक की प्राइवेसी सेटिंग कैसे होते हैं? मेरे को कुछ में एडिट करवाना है। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ओह अच्छा, सॉरी। कितनी बार बताऊं ये कि लड़के बड़े हेल्पफुल होते हैं यार। थैंक यू मैम। हेलो, इज दैट रेखा? हाँ जी बोलिए। रेखा, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड आई एम सो हैप्पी आपने आई डोनेट करी है। और ये मैं सबको कहता हूँ कि ये नो आप यंग भी हैं, आप मरने से पहले अपनी आँख डोनेट करके जा रही हैं। तो मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ रेखा, और आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने बंदे कब भेज दूँ आपके पास? मतलब ये कि मेरे बंदे आएंगे ना, वो आंखें निकालेंगे आपकी, आपने डोनेट करी ना आंखें। पता नहीं है कि आंखें डोनेट अगर इंसान करता है तो वो जीते जी खुद अंधा होकर किसी को आंख तो देगा नहीं ना। अच्छा। इट इज डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ, मगर वो आंखें जो है दूसरे को तभी पास होती है व्हेन द पर्सन इज नो मोर, जब उसकी डेथ हो जाती है। हाउ कैन आई गिव यू माय आईज राइट नाउ? तो अभी क्या सीन है, आप मर गए हो या नहीं? आप पागल हो गए क्या भैया? कहाँ से बोल रहे हो? नहीं तो ये बता दो ना, मर गए हो या नहीं। अगर नहीं मरे तो बेकार है बंदे भेजना, अगर मर गए हो तो मैं अभी भेज देता हूँ गाड़ी, आंखें वाके निकाल लेंगे। Just go away. मेरी बात सुनो, फोन कर दिया, नंबर मिलाओ।
हेलो मैडम पूछ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हुई थी, 5 मिनट पहले आप जिंदा थे, अभी क्या सीन है, अभी मर गए या? मेरी बात सुनिए सीमा, आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह, और इस नेक काम में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपने आई डोनेट करी है, और मैं पूरी दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान को ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह इन्होंने ये काम किया है, प्लीज अपनी जिंदगी में जाने से पहले इस दुनिया में किसी को रोशनी देना चाहते हैं तो जरूर करिएगा। Even I would like to give a message to entire Delhi and to people those who are listening that this is a very noble cause. Even being dead, you can yet be alive. आपकी आंखें तब भी दुनिया में है तो आप हमेशा अमर हैं, जिंदा हैं। Hello. Ragni, hi. I'm Zubin calling from Facebook. Calling from where? Calling from Facebook. Okay, Facebook. Okay. Okay, Ragni, I've been talking to a lot of people about this. About? We have some offers for our users. Okay. We have been going through your profile, right? आपसे मुझे एक ना क्वेरी थी, ये ना मुझे फोटोज में टैग हो जाता है, तो ऐसा कोई है सजेशन कि मतलब मैं टैग हटा सकूं? Like you don't want to like आपको कोई टैग ना करे और you know. So even unknown भी लोग टैग कर देते हैं, so it's like very so sorry about this. काफी लोगों की कंप्लेंट होती है कि उनको टैग कर देती हैं without their permission and all, right? हम इस पे काम कर रहे हैं. I'm going to tell you something else. मैं Facebook इंडिया ने जो ऑफर्स निकाला है, इसमें रागनी हम लाइक्स बढ़ा देते हैं, लाइक फोटोग्राफ्स के लाइक. ओह ओके. लाइक मैं अभी आपका प्रोफाइल देख रहा था, फेसबुक प्रोफाइल. यू आर नॉट सो मच एक्टिव ऑन फेसबुक, राइट? आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है. I'm pretty much active on Facebook. Oh my God, that's great. Zubin, I'm Zubin, calling from Facebook. Zubin, आप कुछ लाइक्स के बारे में बता रहे थे ना, फेसबुक के लाइक्स बढ़ा देंगे? या तो I'll tell you इसमें क्या होता है. Like suppose आपने कोई पिक्चर लगाया. Do you mind अगर मैं आपको प्रोफाइल अभी अपने साथ में रखूं? मैं भी खोल लेती हूँ अपने लैपटॉप पे. 1 second, या. Just 1 second. जी बताइए. आप अपनी टाइमलाइन पे आइए, अपने फोटोग्राफ से आइए. फोटोग्राफ से आइए. या. लाइक आपको जो पहला फोटोग्राफ है, आप देख रहे होंगे ब्लू टॉप में फोटोग्राफ है आपका. ये कहाँ का है? ये पर्ल की पार्टी का है, पर्ल माय फ्रेंड. ऑलराइट. लाइक ये फोटोग्राफ पे सिर्फ 11 लाइक्स हैं. या एक्चुअली कल ही रात को अपलोड हुआ है, तो शायद इस वजह से. So what we are offering you, अगर आप अपने likes बढ़ाना चाहें तो we can do that. And don't mind, we are charging something here like. Okay, so क्या इसके चार्जेस हैं, अगर आप मुझे थोड़ा डिटेल में बता देंगे? Like your photographs and total 11 likes. Right. और आपने परसों डाला है? नहीं कल रात को डाला. कल रात को डाला है. जी. इसमें हम आपके likes बढ़ा देंगे 50 पैसे पर like. 50 लाइक. अगर मैं 10 लाइक बढ़ाता हूँ तो आपको 5 रुपए देने होंगे. 10 के 5 नेक्स्ट क्लिक करेंगे ना, तो मतलब एक अगला फोटो भी है. 1 सेकंड. दिस इज व्हाट सारी. तो ओह माय गॉड, 1 सेकंड रागनी, 1 सेकंड. ओके. ये आपने डाला है लाइक 10 दिन पहले. जी, वो शादी का फोटो है. शादी का. ओनली 4 लाइक्स. या एक्चुअली आई डोंट हैव टू मच फ्रेंड्स ऑन फेसबुक. 872 फ्रेंड्स हैं आपके. या इट हैपेंस. आई एम नॉट. हो सके तो आप इसके लाइक बढ़ा सकते हैं, तो बताइए. नहीं, मैं इसके लाइक्स बढ़ा सकता हूँ, बट इसके लाइक्स बढ़ जाएंगे. कितने लाइक्स करने हैं इसके? आप इसका मेक इट 1000 लाइक. 1000 आई थिंक बहुत राउंड फिगर है. तो मेक इट 1022 लाइक. आप एल्बम्स में जाइए. 1 सेकंड. ओके, एल्बम. एल्बम्स में ना रैंडम्स होगा विद वी. ओके. इसमें ऊपर से 1 2 5th पिक्चर. जी. इसके आप कर दीजिए 467. नहीं मेक इट 832. ये आप पूरा पैकेज ले लीजिए ना. आप इसमें कमेंट्स भी लिखवा सकती हैं. मतलब एज इन मैं अगर आपकी वही ब्लू उसमें ड्रेस वाले फोटोग्राफ में जाता हूँ जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, डीपी वाले. हाँ राइट. इसमें अगर मैं कमेंट्स देख रहा हूँ तो 2 कमेंट्स हैं सिर्फ. हाँ, कल ही करा है ना. नहीं, 2 कमेंट्स हैं सिर्फ. 1 इज गॉड ब्लेस यू एंड सेकंड इज नाइस दीदी. या. कमेंट्स क्यों नहीं लिखवा लेते इसमें? तो मतलब कमेंट मैं बताऊंगी या मतलब ऐसा? नहीं, ये बात हमारे पास है. कमेंट्स की लिस्ट है पूरी, अगर आप इनमें से एक चूज कर सकते हैं. लाइक ऐसा कह रहे ना आप, ऐसा कीजिए इसमें 2 कमेंट्स डाल दीजिए. एक आपने बोला ना यू आर लुकिंग. नो यू आर डैम क्यूट. ये एक तो यू आर डैम क्यूट है और दूसरा गॉर्जियस. जुबिन, आपसे एक चीज पूछनी है. प्लीज. जैसे आप लाइक बढ़ा देते हैं किसी के भी, तो मतलब कम भी हो सकते हैं? ऑफ कोर्स. कौन से फोटोग्राफ के आपके कम करने हैं?
नहीं मेरे नहीं, मतलब आपके नहीं, फिर किसके करने हैं? आप ऐसे किसी मेरी फ्रेंड लिस्ट में जाएंगे और लिखेंगे ना नेहा पटवाल। वन सेकेंड क्या नेहा पिंक पटवाल। कलर के टॉप में डीपी होगी उसकी। पिंक कलर के टॉप में डीपी है। वन सेकेंड। या 352 लाइक्स। हाँ, इसके कितने कम करने? 250 कम कर दीजिए इसके। और जुबिन, इसमें जो निशांत का कमेंट है ना, यू आर लुकिंग रैविशिंग एंड हॉट, तो आप प्लीज उसे हटा दीजिए। हेलो रागिनी, क्या कर रही हो यार तुम? मैं तुम्हारे लाइक्स बढ़वाऊंगा। मुर्गा बना रहा था रेडियो मिर्ची से। नवेद बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात सुन तुम। हेलो, आपा साबरी, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। अच्छा आ गया। बात पैसों की कही तूने, कुछ नहीं। थोड़ा सा मशहूर तो हो जाइए ना रेडियो पे, जब तो आपके पैसे की बात करेंगे हम। तो फ्री करता हूँ, तेरा मतलब ये है अगर टीचिंग बंद कर दे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी उम्र फ्री करिए। ये तो एक मौका दे रहे हैं कि आपको मशहूर कर दें हम। मिशेल ओबामा बनावेगा? नहीं, आप कैसा हंसा, दांत फाड़ के खुद तो पैसे ले रहा है। अरे यार, पैसे कहाँ में यार। ऑड इवन जो चल रहा है दिल्ली में, ये आपको पसंद आया? पसंद कहाँ से आगा, कितनी परेशानी है नहीं, हमें पता। क्या परेशानी है आपको, बताइए। अरे और जवाला के दिमाग आसमान पे लग गए। नहीं तो ऑटो वाले क्या कर रहे हैं? ऑटो वाले तो मान जाते हैं। अरे ऑटो वाले से मैंने कहा प्लान कॉलोनी चलेगा, ये गन्ना लाजपत नगर चलेगा, ये गन्ना। फिर मैं कहा सरोजनी नगर चल, ये गन्ना। मैंने जल्दी में पूछा, मेरी उम्र ज्यादा लग रही है और जल्दबाजी में बढ़ गए ना। ऐसे खुश हूँ, मैंने कहा चलो उम्र तो कम लगी है, गाड़ियाँ चले न चले। नवेद, इंडिया की पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरा तो लड़का बर्बाद हो रहा। इंडिया की पढ़ाई को तो ऐसा मत कहिए, यहाँ से पढ़ के लोग कहाँ कहाँ चले गए। कौन गया? बड़ी सुंदर पिचाई गूगल का CEO बन गया है इंडिया से पढ़ के। और मेहनत कर देता, सरकारी नौकरी हो जाती। मजा आ रहा है। हाँ, मजा आ रहा है। दीदी को तो मैं ऐसा खुश कर दूंगी कि देखता रहेगा। बस एक शर्त है मेरी। जी बताइए। बस तू रेडियो मिर्ची से पैसों की बात कर ले। हेलो, इज दैट मिस्टर नंदू? जी बोल रहा हूँ। नंदू जी, मैं न्यूज से, और आई गॉट टू नो, मुझे पता चला कि आप भी पैनलिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। आज का मुकाबला जो है हमारा, वो आज हमारा सौभाग्य है कि कोहली हैं स्टूडियो में और हम सीधे उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो जितने सवाल होंगे, मेरे पैनलिस्ट भी हैं स्टूडियो में, तो आप चाहेंगे कि इस मुकाबले में, इस बातचीत में आप भी शामिल हों। अरे वाह। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये लाइव होता है हमारा। टेलीविजन का जितना होता है, न्यूज एंकरिंग जितनी होती है वो लाइव होती है। सो भी आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा, मैं आपको थोड़ी देर के बाद लाइव ले लूंगा। हाँ, अरे वाह, कोहली जी से तो सवाल पूछना है। हाँ, तो मैं बस यहीं पे ले रहा हूँ मैं। हाँ, आप लाइन पे रहिएगा। हाँ, नमस्कार। आज की शाम हमारे स्टूडियो की कोहली के नाम, और मैंने आपसे कहा था, अपने दर्शकों से कहा था कि कोहली से जितने सवाल करने हो, हमारी शान है कोहली, हमारी जान है कोहली। हमारे स्टूडियो में हमारा सौभाग्य कि कोहली, आज होगा आमने सामने का मुकाबला। मैं चाहूंगा फोन लाइन पे हमारे साथ हमारे एक दर्शक भी हैं जो कोहली से बातचीत करना चाहते हैं। नालिनी जी, मैं चाहता हूं कि आपके मन में कोई सवाल है कोहली को लेकर। देखिए, मैं जो कोहली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। नालिनी ने भी ये बताया कि कोहली जो कर रहे हैं उससे बहुत प्रभावित हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे सीनियर सिटीजन धीरज जी भी हैं। धीरज जी, आप क्या चाहते हैं कोहली से, और कोहली से कोई आपका सवाल? मेरा सौभाग्य है कि आज आपने कोहली के सामने बिठाया है, और मैं यही चाहता हूँ कि भाई जिस तरह ये काम कर रहे हैं इस तरह ही काम करते रहे। मेरे बच्चे, मैं खुद बहुत बड़े फैन हैं और आशा करते हैं कि आगे अच्छा ही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे दर्शक भी साथ होते हैं, दर्शकों से सब कुछ होता है। नंदू जो हमारे दर्शक हैं वो कोहली से सीधा सवाल करना चाहते हैं। नंदू जी, मैं चाहता हूं कि कोहली से आप सीधा सवाल करें। नंदू जी, अगली आवाज आपकी होगी। कोहली से कुछ पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार कोहली जी, मेरा सवाल ये है कि मतलब ये जो अनुष्का शर्मा को लेकर आपका जो इतना वो मजाक उड़ाया जाता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। जब आप नहीं चले तब लोग कहते हैं अनुष्का शर्मा की वजह से नहीं चले, तो ये तो बड़ा हर्टिंग है, मतलब बड़ा दुख पहुंचता दिल को। धन्यवाद। लेकिन मेरे को नहीं लगता, जैसे आपने पूछा कि अनुष्का शर्मा की वजह से मेरी जिंदगी में कुछ भी, आई डोंट नो हर, लाइक मैं उनको बहुत अच्छी तरह नहीं जानता हूँ। मतलब ये कैसे हो सकता है? आपका और अनुष्का का जो बीच में सबको ही पता है, मतलब जो था। नहीं, मेरा कभी अनुष्का शर्मा से कभी कुछ नहीं रहा है। इनफैक्ट मेरी अभी जो लास्ट फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो, उसमें भी मैं आपको कम दिखाऊंगा क्योंकि सलमान भाई मेन चेहरा थे। एक फिल्म आई थी मेरी जानी दुश्मन, जिसमें मुझे याद है कि मैं
एक सेकंड, आप मेरी कोई फिल्म का गाना चला दीजिए। आई डोंट थिंक सो ये सही से सामने है। आजा 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 आजा। नंदू जी, आपने गाना भी सुन लिया होगा। मैं दोबारा चाहता हूं कि आप अरमान कोहली से कोई सीधा सवाल करना चाहते हो तो आज सीधे सवाल में आपका स्वागत है। अरमान कोहली? हाँ जी, आज स्टूडियो में हमारे अरमान कोहली हैं और अरमान कोहली को हमने बुलाया। इनकी फिल्म आई थी जानी दुश्मन, प्रेम रतन धन पायो में ये कम नजर आए, लेकिन कोई सवाल आप करना चाहते हो अरमान कोहली से तो आपको सुन रहे हैं। कोहली जी, मतलब आपने बताएंगे करा क्या क्या? मैं थोड़ा सवाल अगर आपसे कुछ पूछ सकूं तो मतलब थोड़ा बताएंगे क्या क्या आपने करा है आज तक? Could I speak to सावित्री जी प्लीज? हाँ जी, आप कौन? सावित्री, हाय, आई एम कैप्टन रघुबीर सिंह कॉलिंग फ्रॉम डोमेस्टिक एयरपोर्ट। वन सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ। अरे मेरा वो ला जरा फर्स्ट एड बॉक्स। सावित्री, हाँ जी। सो यू आर ट्रैवलिंग टुमारो दिल्ली टू मुंबई, राइट? हाँ जी। मैं जहाज से कल आपको लेके चलूंगा। आई जस्ट वांटेड टू नो, आपका पहली बार ट्रैवल कर रही हैं? मुझे टिकट पे कोई बता रहा था पहली बार। हाँ जी, मैं पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ। घबरा तो नहीं रही ना? हम नहीं, थोड़ा सा तो पहली बार। क्यों घबरा रहे हो यार? आप ऐसे बोलोगे तो फिर मेरा क्या होगा? मतलब पहली बार ट्रैवल कर रहे हो तो कोई ये थोड़ी ऐसे डरते हैं। मैं तो खुद पहली बार उड़ा रहा हूँ जहाज कल। पहली बार आप चला रहे हैं? हाँ, मैं पायलट हूँ, पहली बार चला रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए। ब्रेक कौन से होते हैं? ये वाले? एक तो हाँ, ब्रेक ये है। मैं उड़ा तो दूंगा, पहुंचने में वो पता नहीं है। अब जो मैं कह रहा हूँ वो आप साथ साथ पढ़ना है। हाँ जी। आंख बंद करके हाथ जोड़ के मेरे साथ गाइए। हे प्रभु, कल मैं पहली बार देखूंगी हवाई जहाज। गिर गया और मैं दिखाई नहीं दी तो निकलेगी नहीं आवाज। स्वामी, कल मैं देखूंगी जहाज। तू कर रही हो मुझसे खामखा ऐसे फाइट। मैं भी तो उड़ा रहा हूँ पहली बार कल, भैया देखो फ्लाइट। प्रभु, मैं आऊंगी मुंबई। गुस्सा मत करो, मैं परेशान हूँ, पूछो क्या करो। शांत शांत शांत, इनकी शांत शांत। सावित्री, 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 मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। कल पहली फ्लाइट है तुम्हारी, कांग्रेचुलेशंस। बेझिझक, बेडर, बेखौफ होके जाना। एहतियात से पहुंचोगी तुम मुंबई इंशाल्लाह। मुर्गा बन गया है तुम्हारा। नवेद बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो प्रेम। हाँ जी, प्रेम बोल रहा हूँ। प्रेम, एक बात बताओ, ये क्या लगा रखा है आपने? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं चंचल का मामा बोल रहा हूँ, जिसकी दुहाई आप लगाते हो ना कि मोहब्बत करता हूँ। और हाँ जी, मामा जी। प्रेम, क्यों आप ऐसे कर रहे हो कि फोन कर करके, जब चंचल के पापा नहीं चाहते कि आप दोनों मिलो और पहले आपको ये प्यार से समझाया है, क्यों अपनी जिंदगी आप ऐसे कर रहे हो जब बड़ों की इसमें मर्जी नहीं है? मामा जी, मैं चंचल से बहुत प्यार करता हूँ और चंचल के पापा और आप मुझे चंचल से मिलने नहीं दे रहे। बेटा, जब हमने आपको ये समझाया है कि मामा जी, आप मेरी बात तो सुनो। आपने और चंचल के पापा ने मुझसे इतना प्यार करता हूँ और आप लोग मिलने नहीं दे रहे हो। मैं उसके बिना रह न सकता हूँ। मैंने आपको पता होगा 4 दिन से खाना तक नहीं खाया है और आप और आपके वो चंचल के बाद मेरे प्यार के दुश्मन बने पड़े हैं। वो तो मैंने इसके पापा को अभी बताया नहीं है। पापा को आप पापा को बताओ, आप उनको बताओ। आप मेरी हालत नहीं समझ रहे हो। आप, मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ। मेरी हालत कुछ भी नहीं दिख रहा। मामा जी, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे कुछ चंचल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसकी शक्ल देखे 7 दिन हो गए है मुझे। आप समझ सकते हैं आपने भी किस तरह से मैं रह रहा हूँ बिना देखे 7 दिन से। मेरी क्या हालत है मामा जी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके जब पापा को, मामा जी, जब चंचल चलती है तो मेरा जी करता है उसके पैर के नीचे अपने हाथ रख दूं। इतना प्यार करता हूँ मैं चंचल से। अगर चंचल को कुछ हो गया तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। आप एक बात बताइए, वादा कर रहा हूँ उसको खुश रखूंगा, प्यार करूंगा, फिर भी आप मिलने नहीं देते हो, उसके पापा मिलने नहीं देते हैं। क्या कमी है मुझ में, ये बताइए।
आजकल मैं चंचल के अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, बस चंचल चंचल चंचल। बेटा प्रेम ऐसा है, देखो बड़े भी अपनी जगह कुछ सही होते हैं, लेकिन मेरी बात सुनो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने चंचल के पापा से ही बात करी और मैं खुद उसका मामा हूँ, हमारी भी लड़की है। जो हो गया उसे भूल जाओ आप। मामा जी नहीं भूल सकता चंचल को, मामा जी ये हो नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चंचल को भूल जाओ, जो हालात हुए उसे भूल जाओ आप। आज शाम को आओ, आप चंचल को लेके जाओ, गाड़ी लाओ, इसे घुमा के लाओ। मैं खुद चंचल के पापा से कह रहा था कि जब दोनों राजी हैं तो क्या हम दोनों अड़चने बन जाएं। सही कहा मामा जी, बिल्कुल सही कहा। मेरी बात सुनो, अपनी गाड़ी लेके आइए बेटा, इसको लेके जाओ। इसको वैसे भी आज 7 दिन हो गए बेड पे पड़ी हुई है। चंचल 7 दिन से बेड पे, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। रात में सुबह में कहीं आओ, इसको घुमा के लेके आओ। बिल्कुल आऊंगा, इसे घुमाऊंगा और इसे आऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको डॉक्टर को दिखाओ। बिल्कुल मैं दिखाऊंगा और मैं पूरा ख्याल करूंगा उसका। हमें परसों ही पता चला है, मैं जिद भी कर रहा हूँ, इसको स्वाइन फ्लू हो गया है, छींके मारी जा रही है बैठे बैठे। मुझे भी लग रहा है मेरी भी शुरुआत है, शायद मास्क लगा रखा है मैंने, वही चीखे मारी है, इसकी हालत इतनी खराब है। स्वाइन फ्लू हो गया है? हाँ बेटे, इसे स्वाइन फ्लू हो गया। N1 वाला स्वाइन फ्लू? हाँ वही बेटे, H1N1। तो आप इसको आइए यहाँ पे लेके, ठीक है, इसको घुमा के लाओ बेटे। N1 कहाँ गए बेटा? मामा जी। हाँ जी बेटे। मामा जी आप बुरा मत मानना, लेकिन अपनी भी सारी एक ईगो है। क्या हो गया? ये 15 दिन से मुझे नहीं मिली है ये। अब मैं भी इसे तड़पाऊंगा, दिखाऊंगा तड़प क्या होती है। 1 हफ्ते नहीं मिलूंगा इससे। आप तो 10 दिन अपने पास रखो उसे, उससे भी पता चलना चाहिए तड़प किसे कहते हैं प्यार की। हर आदमी की अपनी एक ईगो होती है, मेरी भी ईगो है भाई। यहाँ भी कोई खाली नहीं बैठा है, कब सबके पास काम होता है। जब मैं तड़प रहा था तब तो किधर थी वो। अब रखो उसे 10 दिन अपने पास। अब अपना भी कोई ईगो होता है भाई। लड़के तो मतलब थोड़ी है कि पीछे पड़े रहेंगे भाई, अपनी भी कोई ईगो है, एटीट्यूड है अपना भी। 10 दिन नहीं मिलूंगा, समझ में आ जाएगा। मामा जी आप रखो अपने पास उसे अभी, अपन भी खाली नहीं है, बहुत काम है। रखता हूँ, ओके बाय। हेलो बेटा अनु, मैं यश का चाचा बोल रहा हूँ और मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता था क्योंकि आप भी कल यश की शादी में आए। और नहीं अंकल, वो तो आना ही था। मैंने कहा यश तेरे सारे दोस्त आए, अनु भी आई, तूने मिलवाया नहीं मुझे। तो मेरे से अंकल हम तो, हाँ जी आप बिजी चल रहे थे ना, हम तो खुद मिलना चाहते थे आपसे। क्योंकि आपकी बहुत तारीफें करी हैं इसने, कहा है कि बड़ी अच्छी हैं और मेरे को अच्छा लगा आप पूरी फैमिली के साथ आए हैं। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। नहीं अंकल, आपने हमें बुलाया, माँ कितना खुश हुए, मतलब आना ही था। हाँ बस यही है। फिर अनु मैंने अभी हम बैठे हुए थे, लिफाफे पड़े हुए थे सबके। हाँ तो हम सारी फैमिली वाले ना बैठ के देख रहे थे, आपका भी लिफाफा खोला। हाँ जी। सिर्फ 500 रुपए। यश से कहा, मैंने कहा शायद अनु से गलती हुई है, तो कह रहा है नहीं शायद यही मूड होगा उनका। सिर्फ 500 रुपए उसमें। जी अंकल वो तो सब ठीक है, और मैं तो बल्कि आपको कहना चाह रही थी कि जो आपने खाना टाइम पे शुरू करवा दिया ना, बहुत सही टाइम पे शुरू हो गया अनु। पूरा अंदर मैंने ना झांक के भी देखा है, मतलब लिफाफे में आपके पूरा हाथ डाला है, तो एक ही 500 का नोट नहीं मिला। आप मानोगे नहीं, हमने आइसक्रीम भी खाई अंकल, बहुत बढ़िया था सब। मैंने तो पूरा फाड़ दिया वो लिफाफा। मैंने कहा शायद हो सकता 2 चिपके हुए हों, एक ही नोट था उसमें 500। हम भी प्लान करें अंकल कि आप लोग को ना जल्दी बुलाएं, हमारे यहाँ भी शादी है एक्चुअली। उसको छोड़ो आप, वो तो बुला लेना, लेकिन मैंने ये देखा वो लिफाफे में भी 1 का कॉइन जो चिपका होता है ना, 1 का सिक्का, वो तक नहीं था। मैंने कहा पूरी 500 दी है, सिर्फ 500। अनु मेरे को खुशी इस बात की हुई कि आप पूरी फैमिली के साथ आए थे, मतलब 2 बच्चे, 1 आपके हस्बैंड, सबने खाया है मेरे ख्याल से खाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शादी में आए हैं तो खाने ही बनता है, खाने ही बनता नहीं वो बनता है, लेकिन यार मैंने जैसे लिफाफा खोला मैं कहा सिर्फ 500। अनु बकवास बंद कर, पहले मेरा लिफाफा ही देखता रहे। हेलो हाय, अब दुनिया में पहली बार हमारे हिंदुस्तान में जियो मोबाइल जिसमें वॉइस कॉल फ्री, 1 GB डेटा मात्र 50 रुपए में,
और न जाने क्या क्या फ्री। सारी फ्री चीजें लेने अपनी मोबाइल की सर्विस चेंज करने के लिए अभी दबाएं 5। अपनी वॉइस कॉल फ्री करने के लिए दबाइए 5। धन्यवाद, आपकी वॉइस कॉल फ्री हो गई। इंटरनेट फ्री करने के लिए दबाइए 2। धन्यवाद, आपका डेटा हो गया फ्री। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप भी हो जाए फ्री तो दबाइए 2। धन्यवाद, आपका व्हाट्सएप हो गया फ्री। फेसबुक फ्री करने के लिए दबाइए 3। धन्यवाद, आपका फेसबुक हो गया फ्री। इंस्टाग्राम फ्री करने के लिए दबाइए 4। धन्यवाद, इंस्टाग्राम हो गया आपका फ्री। स्नैपचैट, इंटरनेट ब्राउजर इत्यादि फ्री करने के लिए दबाइए 1। स्नैपचैट, इंटरनेट ब्राउजर इत्यादि आपके हो गए फ्री। 1 GB से ज्यादा अगर आप चाहते हैं 4 GB डेटा फ्री करना तो दबाइए 3। धन्यवाद, आपका हो गया 4 GB डेटा फ्री। अगर 4 GB डेटा ना लेकर आप ऑयल लेना चाहते हैं हमसे तो दबाइए 5। वाह, आपका हो गया ऑयल फ्री। आपको अगर यकीन नहीं है तो हमारे ऑलरेडी पहले से कस्टमर हैं जो यूज कर रहे हैं। आप इनसे बात करें, इनकी आवाज सुनिए। सर बताइए क्या क्या फ्री। यार भाई बहनों, मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, सब कुछ है इसमें फ्री फ्री फ्री। हमारी सर्विस में फ्री की इतनी होड़ है कि आज से हम कस्टमर केयर में भी काम कर रहे हैं फ्री। हमें सैलरी नहीं मिलती और हम काम करेंगे फ्री। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, अगले महीने से तू भी काम करेगा फ्री। कौन बोल रहा साले, वहीं आके मारूंगा तुझे। तुझे नहीं लग रहा तू मुझसे हो रहा है ज्यादा फ्री? ऐसे ही रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ सुनते रहिए मुर्गे फ्री। हेलो पुलकित। हाँ जी, मोबाइल से बोल रहे हैं भाई, बिल जमा कब करोगे? कौन बात कर रहे हैं? मोबाइल से बोल रहा हूँ, बिल कब जमा करोगे? कल कर दूंगा यार बिल जमा। कल हो जाएगा ना? हाँ कल कर दूँ। कल हो जाना चाहिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया? क्या बोल रहे, फिर से बोलिए जरा एक बारी। कल हो जाना चाहिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी माँ की। हेलो हेलो, कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ओ चिरौटे, कल को जमा कर दीजिए ये। साले कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। हेलो, आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ओ घूमड़े, क्या सुन रहा है? बता रहा हूँ कल को जमा हो जाना चाहिए, समझ गया? तू रोक पहले मेरी पूरी बात सुन। कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा। हेलो, कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। इसका नंबर लेके आ, ट्रेस करवा नंबर। बार-बार साला होल्ड पे डाल रहा कीजिए। योर कॉल हैज बीन पुट। एक झापड़ में 3 दांत ढीले कर देता हूँ मैं, एक झापड़ में 3 दांत, समझ गया? ओ एक सेकंड रुक जरा, तू मेरी बात सुन। हैज बीन पुट ऑन होल्ड, हेलो, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। हेलो, आपका कॉल होल्ड पर है। ओ जावड़, क्या सुन रहा है? बिल पे ध्यान दे, बिल पे, समझ गया? मैं मेरी बात सुन। योर तेरी कॉल माँ हैज का बीन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपका कॉल होल्ड पर है, हेलो, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। चिरौटे, शर्म नहीं आती? पहले बिल देता, फोन ना करना पड़ता है, बेशरम आदमी। अबे ओए, अगर एक बाप की औलाद है ना तो रुक यहीं पे खड़े खड़े। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो, योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, हेलो, प्लीज योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। समझ गया? ओ चिरौटे, हमें फर्क नहीं पड़ता होल्ड के म्यूजिक से, हम तो बीच में ही बोल लेते, समझ गया? कल को बिल जमा हो जाना चाहिए। अरे पुलकित, पुलकित मैं नवेद बोल रहा हूँ यार, बहुत गालियाँ खाई हैं लेकिन मैं सोच रहा था, मैं तरकीब निकाली है कि मैं गाली कैसे। अच्छा पुलकित, आई एम सॉरी, मुझे नेहा ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपको मुर्गा बनाए। वैसे आपकी बढ़ात नहीं निकल पाई। नवेद भाई, ये योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, अबे यार, स्टे ऑन द लाइन। आपका कॉल कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो मैडम, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम। हाँ जी मैडम, आपको बताना चाह रहा था, हमारा एक ऑफर है, आप पता नहीं उस पर यकीन करोगे नहीं करोगे, लेकिन इसमें ये मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह से लेके 5 मैं ऐसे कस्टमर को फोन कर चुका हूँ जिनकी इनकमिंग आउटगोइंग पूरे साल के लिए फ्री हो गई है मैडम। अच्छा, तो ये क्या है? मैडम मैं आपको बताता हूँ, आप वेयर आर यू राइट नाउ?
मैं अपने ऑफिस में। मैडम इसमें जो है ना वो कस्टमर के लिए सिर्फ लेडीज के लिए है, लेडीज के लिए एक टास्क रख रहा है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, आप पता नहीं इस पे यकीन करोगे नहीं करोगे, बट मैडम अगर आप अभी फौरन, क्योंकि हम आपके फ़ोन से कनेक्टेड हैं, मैं अभी यहाँ से टाइमर चला रहा हूँ, अगर आप जितनी जल्दी हो सकता है अपने, डू यू हैव कार? हाँ हाँ आई हैव इट। मैडम अगर आप, मैं यहाँ से टाइमर चला रहा हूँ, आप जितनी जल्दी हो सकता है अपने बैग में से चाबी निकाल देते हैं, आपकी आउटगोइंग अभी फ्री कर देंगे। आप सही बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं यहाँ से टाइमर चला दूंगा, टाइमर चलाने के बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपको चाबी ढूंढनी है। मैं टाइमर चला रहा हूँ। एक सेकंड भैया, रुको एक। बैग मिल गया आपको? हाँ मिल गया बैग। मैडम टाइमर ऑन। बकअप मैडम बकअप, आपको चाबी निकालनी है, चाबी की मुझे खनखन सुनानी है फोन के पास लाके। भैया 1 मिनट बस। अभी आपके पास टाइम है मैडम, जल्दी करिए प्लीज। अरे रुमाल कहाँ गया? अरे वक्त पे मिल नहीं रही है। जल्दी मैडम, जल्दी मिल गई चाबी। मैडम कांग्रेचुलेशंस, हमें आपको पूरा यकीन है। लेकिन मैडम मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको मजाक लग रहा होगा, अगर आपको एसएमएस भी फ्री करने हैं, मैडम आपको पर्स में से 20 का नोट निकालना है, जल्दी करिए स्टार्ट। कितने का नोट भैया? 20 का नोट जल्दी मैडम। ओके एक सेकंड, मेरा वॉलेट। मैडम यू हैव लेस टाइम, आपके पास कम टाइम है, जल्दी करिए, जल्दी प्लीज मेक इट फास्ट। मेरे पास 10 का नोट है, 10 का नोट चलेगा? 10 का नोट निकाल गया, चलिए मैडम कोई बात नहीं। मैडम लास्ट टास्क है आपका, मैं इसके बाद आपको चांस दूंगा। मैडम जल्दी से अपने बैग में से अपना मोबाइल निकालिए, जल्दी। एक सेकंड, मोबाइल, किताबें। भैया कितने सेकंड रह गए? अभी सेकंड्स हैं, आप जल्दी कंसंट्रेट करिए, मुझसे बात मत करिए, जल्दी। मैडम आई एम सो सॉरी, आपका वक्त निकल रहा है, मोबाइल तो नहीं मिल रहा है। आपने बैग में देख लिया अच्छी तरह? हाँ। मैडम मैं इसलिए कहता हूँ ना, लड़कियों की मेमोरी कमजोर होती है। क्यों? मोबाइल आपके कान पे है। हैव अ गुड डे, दिस इज आरजे नवेद। ओ मैं तो भूल ही गई। बाय।